मेरा ऑक्यूपेशन कुछ साल पहले ऐसा था और वो ऑक्यूपेशन मेरा अभी भी चल रहा है, तो भी मैं यूज करूंगा। जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, कब शुरू हुआ बच्चों? कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, काम चलता रहा। तो इस टॉपिक को हम ग्रामर के तरीके से नहीं सीख रहे। मैं यहाँ पे आपको टेंस का नाम नहीं बता रहा। हैज बीन, हैव बीन के साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। Welcome to American for new topic today. So where is my marker? I saw somewhere. Okay, it's my pocket. So guys, today we are going to learn a very crucial topic. If you are going to pay attention, you will learn it by hook or by crook. So let's do it. Has and have. We have already learned it. Yes or no? Yes, sir. We have learned this topic has and have earlier, but this time has and have, they are not alone. They are coming with a great personality. Do you know who? Been. Yes. Today we are going to talk about has been, have been. When we were in schools or in our colleges, we were taught this topic in different way, and we were taught that we have to use this format with ing form. Yes. Before we learn this topic, we need to understand a very crucial point. कई बार हमारे जीवन में ऐसे काम होते हैं जो चल रहे हैं, हमने करने शुरू कर दिया है उन कामों को, हमने उन कामों करना शुरू कर दिया है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा? Am I right or not? Right, sir. I am teaching. ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैं लोगों से बोलता हूं कि आप ये सेंटेंस अंग्रेजी में बनाए कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो वो कहते हैं आई एम टीचिंग। और मैं जब उनसे बोलता हूं कि ये बताओ कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो वो कुछ इसमें चेंज नहीं करते, बस जोड़ देते हैं सिंस मॉर्निंग। क्या जोड़ देते हैं? Since morning. और उन्हें लगता है कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, और आपको भी ऐसा लग रहा है देखने से, शक्ल से तो बिल्कुल सही लग रहा है सेंटेंस। लेकिन अंग्रेजों ने इतनी मुश्किल चीजें कर दी है जिससे ये सेंटेंस हो गया है गड़बड़। तो ध्यान दीजिए, ये सेंटेंस हमारा अब हो चुका है गलत। जब भी हम कोई काम प्रेजेंट में कर रहे हैं, हमने करना शुरू कर दिया है, तो हम ये फॉर्मेट बोलते हैं आई एम के साथ एक्शन लगा के, ing जो लगा के। जैसे कि मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग। वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। वो खाना बना रही है, शी इज मेकिंग फूड। लेकिन अगर मुझे इसमें समय जोड़ना पड़ जाए तो मैं ये सेंटेंस ऐसे नहीं बना सकता। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? इज एम आर के साथ आपको समय नहीं जोड़ना है, जोड़ देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसमें अंग्रेजों ने क्या कहा? उन्होंने कहा भाई ऐसे मत बोलिए। अगर कोई काम अब चल नहीं रहा, अब नहीं चल रहा, बहुत लंबे समय से चल रहा है, उन्होंने कहा कि जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, कब शुरू हुआ बच्चों? कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, काम चलता रहा, और जैसे ही प्रेजेंट आया, काम को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अभी भी चले जा रहा है। तो ऐसे काम जो पास्ट में शुरू हुए, प्रेजेंट आ गया है लेकिन अभी भी चले जा रहा है, ऐसे काम के लिए हम यूज करेंगे इस डबल हेल्पिंग वर्ब का, आई हैव बीन। क्या बोलेंगे? I have been. और उस काम में ing लगा देंगे, जो काम हम लगातार कुछ पर्टिकुलर समय से कर रहे हैं। कब से? पास्ट से कर रहे हैं। प्रेजेंट आ गया है लेकिन काम अभी भी चले जा रहा है। फिर मुझे बताना पड़ेगा कि वो काम कब से चल रहा है, फॉर लगा के या सिंस लगा के। ये हमने पढ़ा हुआ है बचपन में, ठीक है? फॉर या सिंस। अगर टाइम सर्टेन है, क्या है बच्चों? Certain. तो हम फॉर लगाते हैं, उल्टा हो गया। अगर काम अनसर्टेन है, क्या है बच्चों? Uncertain. अगर काम अनसर्टेन है तो हम फॉर लगाते हैं, और अगर वो सर्टेन है, क्या है बच्चों? Certain. बिल्कुल सर्टेन है, फिक्स है टाइम, तो हम वहां पे सिंस का यूज करते हैं, और फिर हम समय लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? समय। बहुत क्लियर हो गया होगा आपको। लेकिन आज मैं इस टॉपिक को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चलूंगा। हमने अक्सर सीखा है कि हैज बीन, हैव बीन के साथ एक्शन की ing फॉर्म आती है, लेकिन आज मैं कहूंगा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हैज बीन, हैव बीन के साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। हैज बीन, हैव बीन के साथ नॉन एक्शन भी आ सकता है। तो इस टॉपिक को हम ग्रामर के तरीके से नहीं सीख रहे। मैं यहाँ पे आपको टेंस का नाम नहीं बता रहा। किस टेंस का नाम है
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, नो दैट्स नॉट द वे। हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं सीख रहे, हम सीख रहे हैं उन कामों के बारे में जो काम हमने पास्ट में शुरू किए, जो अभी भी चल रहे हैं। अब ये सिर्फ काम की बात नहीं करने वाला मैं कंडीशन की बात भी कर सकता हूं। मेरी कंडीशन कुछ दिन पहले ऐसी थी और आज भी मैं उस कंडीशन में हूं, तो भी मैं यही फॉर्मेट यूज करूंगा। मेरा ऑक्यूपेशन कुछ साल पहले ऐसा था और वो ऑक्यूपेशन मेरा अभी भी चल रहा है, तो भी मैं यूज करूंगा। मैं किसी जगह पर हूं, बैठा हूं या खड़ा हूं काफी देर से और मैं वहीं पे हूं अभी, तब भी मैं यही यूज करूंगा। सो आज का ये फॉर्मेट एडवांस लेवल तक ले जाने वाला है आपको। अभी बेसिक वाला हैज बीन हैव बीन नहीं रहा, तो ये टेंस नहीं सिखा रहा मैं आपको, फोकस करिए। ये फॉर्मेट हम सीख रहे हैं एक डिफरेंट तरीके से, तो टेंस को थोड़ी देर के लिए दूर रख दीजिए एंड जस्ट पे अटेंशन व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न हियर। गॉट इट? यस और नो? तेज से बोलिए। अब ये मैंने समझाने के लिए किया था, तो मैं इसे रब कर देता हूं, इसे आप ना लिखें। सो आज हम हैज बीन हैव बीन सीख रहे हैं और ये फॉर्मेट हम यूज करते हैं कब? जब हमने कोई काम पास्ट में करना शुरू किया और ये अभी भी चले जा रहा है। तो फॉर्मेट लिखेंगे सबसे पहले हम डूअर का यूज करेंगे। किसका? डूअर। उसके बाद हमें या तो हैज लगाना है और या तो हैव। एंड आई डोंट थिंक सो आई नीड टू टेल यू वेयर टू यूज हैज, वेयर टू यूज हैव। डू आई नीड टू टेल? नो। हैज का यूज करेंगे हम सिंगुलर के लिए, जो कोई भी अकेला है, ही, शी, इट। और आई और प्लूरल के साथ हम यूज करेंगे हैव का। फिर हमें लगा देना है बी। हमें लगाना तो बी है वैसे, पर थर्ड फॉर्म बी की होती है बीन। उसके बाद हम यहाँ पे एक्शन की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, जो कि स्टैंडर्ड तरीका है, मतलब वेरी आई शुड से बहुत कॉमन है, सबको ही पता है। और उसके बाद हम या तो सिंस लगाते हैं और या तो हम फॉर लगाते हैं, और उसके बाद वो टाइम मेंशन कर देते हैं जितने समय से वो काम चल रहा है। लेकिन अब मैं कहूंगा मैं इसमें एक्शन की जगह एक्शन की थर्ड फॉर्म भी यूज कर सकता हूं। क्या यूज कर सकता हूं? लेकिन जब आप इसमें एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, जब मैंने आपको नॉन एक्शन सिखाया था कुछ दिन पहले, डिड आई टीच यू नॉन एक्शंस? नॉन एक्शंस में मैंने आपको कंडीशन सिखाई थी कि नहीं? तो जब यहाँ पे एक्शन थर्ड कंडीशन बताने का काम करेगा। क्या बताने का काम करेगा? किसी चीज की कंडीशन। मैंने आपको बताया था कि जब हम कभी किसी एक्शन को थर्ड फॉर्म में बदल दें तो वो कंडीशन बताने का काम करने लग जाती है वो एक्शन, और वहां हम उसे एक्शन ना बोल के नॉन एक्शन बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे मार्कर अगर टूटा हुआ होता तो आप बताते सर ये मार्कर तो टूटा हुआ है, तो आप अंग्रेजी में कैसे बोल देते? दिस मार्कर इज ब्रोकन। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज कर रहे हैं ब्रोकन, वो ब्रोकन एक एक्शन की तरह यूज नहीं हो रहा, बल्कि कंडीशन बता रहा है। इसे हम एडजेक्टिव यानी कि एडजेक्टिव ही बोल सकते हैं ग्रामर की भाषा में। तो यहाँ पे जब एक्शन थर्ड फॉर्म यूज करोगे तो किसी चीज की क्वालिटी नहीं, कंडीशन बताने के लिए यूज करोगे। क्या बताने के लिए? कंडीशन। इसके अलावा हम यहाँ पे क्वालिटी भी बता सकते हैं किसी व्यक्ति की। क्या बच्चों? क्वालिटी। आपने कहा वो इंसान बचपन से ही ईमानदार है, तो आप यहाँ पे इसी फॉर्मेट का यूज करेंगे। आपने कहा कि वो लड़की बचपन से ही सुंदर है, तो आप वहां पे या इस फॉर्मेट में यही फॉर्मेट यूज करेंगे। तो आप एक्शन में आईएनजी लगा सकते हैं अगर कोई काम लगातार चल रहा है। तो अगर आप कंडीशन बताना चाहते हैं भारती, तो क्या करेंगे? थर्ड फॉर्म लगा के। और हमारे पास ऑलरेडी कंडीशन बताने वाले शब्द है, जैसे कि एंग्री, हंग्री, थर्स्टी, उसमें आईएनजी या थर्ड फॉर्म लगा देना, वो तो ऑलरेडी हमारे पास। पर जब हमारे पास ऐसे शब्द नहीं है जिसमें हम कंडीशन का जिक्र कर पाए, तो हम एक्शन की थर्ड फॉर्म लगा के कर देंगे। मैं ढेर एग्जांपल दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। इसके अलावा मैं यहाँ डायरेक्ट किसी ऑक्यूपेशन का नाम ले सकता हूँ, किसी ऑक्यूपेशन का नाम डायरेक्ट बोल सकता हूँ। और तो और मैं यहाँ पे सीधा किसी प्लेस का नाम ले सकता हूँ, किसी प्लेस का नाम। तो इस तरह से फॉर्मेट एडवांस लेवल में आ चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है? अब यानी आप सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं, बहुत बड़े लेवल की चीज सीखने वाले हो। लेकिन ये हम आगे बढ़े इससे पहले कुछ लोगों को डाउट होता है कि सर सिंस कब लगता है और फॉर कब लगता है। हालांकि मैंने अभी बताया आपको, सिंस होता है सर्टेन, यानी जो टाइम बिल्कुल सर्टेन है, और जब अनसर्टेन है तो फॉर। लेकिन सर्टेन और अनसर्टेन से हर बच्चा समझ नहीं पाता, तो मैं आपको समझाऊंगा। जब आप किसी काम का स्टार्टिंग पॉइंट बताएंगे, क्या बताएंगे?
यानी कि जिस समय उसकी शुरुआत हुई, क्या हुई? शुरुआत। अगर आप वो वाला समय बताओगे तो आपको हमेशा क्या लगाना है? सिंस। और अगर आप ये बताओगे तब से लेके इन दो पॉइंट के बीच में कितना टाइम हो गया, टोटल टाइम, यानी कि ड्यूरेशन, क्या बताएंगे? तो तब आप यूज करोगे फॉर का। जैसे अगर मुझे बोलना है 5 बजे से, तो 5 बजे से कोई काम हो रहा है, तो 5 बजे कौन सा टाइम है? स्टार्टिंग पॉइंट है या अभी भी 5 बजे हुए हैं? सिंस लगेगा। लेकिन मैं बोलता 5 घंटे से, तो 5 घंटे कब हुए? जब मैं यहां से यहां तक का टोटल समय मिलाऊंगा तब होंगे 5 घंटे। तो हम इसे अनसर्टेन मान सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? चलो अब एग्जांपल लेना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल लेंगे हम आईएनजी वाला, जो आपको ऑलरेडी आता है। तो मुझे बोलना है कि मैं दिल्ली में रह रहा हूं 10 सालों से। कैसे बोल दूंगा? डूअर कौन? डूअर कौन? काम करने वाला कौन? मैं। तो बोल दीजिए आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस फोर। 10 साल स्टार्टिंग पॉइंट है या आज तक का समय मिला के 10 साल हुए? ड्यूरेशन। सो फॉर 10 years। कितना मजेदार है फॉर्मेट, बिल्कुल। चलिए, सो अभी हम स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बता रहे। तब मैंने बोला, क्या बोला अमन? 10 साल। तो 10 साल आज तक की बात कर रहे तब हुए, तो ये क्या बन गया? पॉइंट ए से बी तक का टोटल जोड़ दिया हमने। लेकिन मैं ये बोलता कि मैं दिल्ली में 2010 से रह रहा हूं, क्या आप 2010 है? आप 2010 चल रहा है, तो क्या बता रहा हूं मैं? स्टार्टिंग पॉइंट। अब मैं यहां सिंस लगा देता। चलिए, एग्जाम्पल कौन सा हो गया? आईएनजी का। किसका एग्जाम्पल हो गया? फटाफट से एग्जाम्पल लेते हैं थर्ड फॉर्म वाला। कौन सा? आई रिपीट अगेन। यहां पे जब मैं थर्ड फॉर्म यूज करता हूं तो वो एक्शन का काम नहीं करेगी, वो कंडीशन बताने का काम करेगी। जैसे मैंने कहा कि ये घर दिवाली से सजा हुआ है। कब से? दिवाली से। घर की कंडीशन क्या है? कई लोग दिवाली पर घर सजाते हैं, फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद वो जो लड़ी वगैरह है हटा देते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं हटा रहे। तो आपने कहा भाई ये घर तो दिवाली से सजा हुआ है। दिवाली क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट या आज भी दिवाली है? तो सिंस या फॉर? तो बताइए, सेंटेंस बनाइए। ये घर, बोलिए दिस हाउस हैज बीन डेकोरेटेड सिंस दिवाली। लास्ट बोले या ना बोले, चाहे लास्ट बोले या पास दिवाली बोले, पर वो स्टार्टिंग पॉइंट जब सजा था। तो हमारा ये फॉर्मेट क्लियर हो गया। यहाँ पे डेकोरेटेड कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। पर काम किसका कर रहा है? ये कंडीशन, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मैंने कहा अरे ये चेयर तुमने तोड़ी ना? नहीं सर मैंने नहीं तोड़ी, ये चेयर तो कल से ही टूटी हुई है सर, ये चेयर तो कल से ही टूटी हुई है। दिस चेयर हैज बीन ब्रोकन। कब से टूटी हुई है? आज तो यस्टरडे नहीं है ना, पर टूटी कब? कल। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? कल। सिंस यस्टरडे। इज इट क्लियर और नॉट? और एग्जाम्पल ले? डू वी नीड मोर एग्जाम्पल्स? से यस और नो। क्वालिटी एग्जाम्पल ले। कभी किसी ने कहा आपसे, कई बार मजाक में लोगों ने बोला होगा आपसे कि अरे प्रशांत आज तो तुम हैंडसम लग रहे हो। तो प्रशांत ने, हाँ मजाक में लगा लो प्रशांत ने कहा अरे सर मैं तो जन्म से ही हैंडसम हूं। ये एकदम से हवा में हो गए पूरा। सर मैं तो जन्म से ही हैंडसम हूं। बोलो कैसे बोलेंगे? I have been handsome. I have been handsome. कब से? Since आएगा कि for आएगा गाइस? For since। अरे इनका बचपन थोड़ी है, अब तो बुजुर्ग हो गए वो। तो स्टार्टिंग पॉइंट है since childhood। तो यहां मैंने काफी एग्जाम्पल ले ली, क्वालिटी बता दी कि ये हैंडसम बच्चा का उससे है बचपन से। चलो ऑक्यूपेशन की बात करते हैं। कोई सवाल पूछ ले आपसे कि जो मोदी जी हैं हमारे, वो कब से हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं?
यानी इस ऑक्यूपेशन में कब से हैं, इस रैंक पर, इस पोस्ट पर कब से हैं, तो कैसे बोलेंगे? मोदी जी has been अमन, अगर बेटा बात करने के बजाय सुन लो तो आपको काफी समझ में आ सकता है, बट आपका हर एक सेंटेंस के बाद एक डाउट पूछते हो, वो भी प्रशांत से। पूछ भी किससे रहे देखो, तो बोल दीजिए मोदी जी। कोई आपसे पूछे मोदी जी कौन है, तो लोग जनरली बोलेंगे मोदी जी इज, क्या बोलेंगे? मोदी जी इज द पीएम ऑफ इंडिया। लेकिन अगर वो पूछ ले ठीक है भाई है, लेकिन कब से है, तो आप आंसर कैसे दोगे कि सर वो तो 10 साल से हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। कितने सालों से? मोदी जी has been एग्जाम्पल यहाँ ले लूं, ऊपर ले लूं, ऊपर ले ले एग्जाम्पल, बोल दीजिए। मोदी जी हैज बीन द पीएम ऑफ इंडिया सिंस 10 सालों से। 10 सालों से क्या लगाएंगे? चलो 2014 से, अब बोलो, अब सिंस आएगा 2014 सिंस आएगा। अरे भाई इतना लंबा समय था 2014 से। अरे भाई लेकिन बता तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट ही रहा हूं ना। अरे आप तो कंफ्यूज नहीं हुए बिल्कुल भी, यू डिड नॉट गेट कंफ्यूज्ड। इससे पता लगता है, इसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस। बहुत अच्छे। सो मोदी जी हैज बीन द पीएम ऑफ इंडिया सिंस 2014। ठीक है, ये तो हमारे हो गए एग्जाम्पल। कुछ और प्लेस रह गया, प्लेस। अब इस पहले वाले सेंटेंस में वापस फिर लौट आओ। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years। तो इस सेंटेंस में अगर मैं इस चीज को स्किप करना चाहूं, लिविंग ना बोलना चाहूं, तो भी मेरा सेंटेंस पूरा मीनिंगफुल है, तब भी वो समझ में आएगा सामने वाले को। आई हैव बीन इन दिल्ली फॉर 10 years, यानी कि मैं दिल्ली में हूं 10 सालों से। अब सिंपल सी बात है, जो इंसान 10 साल से दिल्ली में है वो रह ही रहा होगा, आता जाता तो होगा नहीं। अगर वो आता जाता गुड़गांव से ही या नोएडा से, तो ये थोड़ी बोलता मैं रह रहा हूं या हूं, ये थोड़ी बोलता हूं, वो कहता मैं आता जाता रहता हूं। पर वो कह रहा मैं हूं दिल्ली में, तो यानी कि वो रह ही रहा है। तो यह लिविंग जो है वो जरूरी नहीं है। दैट्स एग्जाम्पल। किस किस को समझ में आ गया? ईमानदारी पूर्वक हाथ उठाएं। अगर आपको नहीं आया है तो हाथ बिल्कुल ना उठाएं, क्योंकि अगर आपने गलत हाथ उठाया तो आपसे बुरा कोई नहीं होगा। सो टॉपिक हमारा क्या हो गया बच्चों? क्लियर हो गया है, ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब इसमें मुझे एग्जाम्पल लेने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। बस अगर मुझे अब सवाल पूछना पड़ जाए, क्या पूछना पड़ जाए? सवाल। तो सवाल कैसे पूछूंगा मैं? सवाल में मेरा जो फॉर्मेट है, कहाँ है फॉर्मेट? ये रहा। सवाल में हम क्या कर देंगे बच्चों? बस हैज हैव को हम आगे लेके आ जाएंगे। जैसे मुझे पूछना है क्या आप ये काम इतने समय से कर रहे हो, तो मैं बोलूंगा हैव यू बीन, और बाकी और फिर क्या जाएगा? फिर क्या जाएगा? सिंस या, और उसके बाद टाइम आ जाएगा। तो पूछ लो मुझसे, क्या आप 10 सालों से पढ़ा रहे हो? Have you been teaching for 10 years? क्या बोलोगे? Have you been teaching for 10 years? फिर से पूछो। और अगर मुझे हाँ बोलना है तो बोल दूंगा yes I have been teaching for 10 years। मना करना है तो बोल दूं no I have not been teaching for 10 years। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल तो आप बना ही लेते हो। पर सवाल में एक बात ध्यान रखना, केवल हैव आगे आएगा। क्या आएगा? कुछ लोग पूरा हैव बीन लगा देंगे आगे, नहीं हैव बीन, केवल हैज या हैव। दूसरा, ये सवाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे सवाल जो मुश्किल है वो होता है जब लोग आपसे ये पूछते हैं कि ये काम कर कब से रहे हो तुम? अरे भाई कब से पढ़ा रहे हो? कब से अमेरिकन में जा रहे हो? ए सिमरन कब से डांस कर रही हो? मुन्नी कब से बदनाम हो रही हो? राइट, दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। तो वहां पे हम बात करते हैं हाउ लॉन्ग से। किससे करेंगे? तो अभी मैं रब कर दूं? कम ऑन, लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया या फोटो खींच लिया? लिख लिया। चलो ठीक है। सही कहा। किसने कहा ये? बिल्कुल प्रशांत ने बिल्कुल सही दिमाग लगाया। उन्होंने फॉर्मूले रहने दो, फॉर्मूले यानी फॉर्मेट को रहने दो, बाकी चलिए। सब बच्चे जल्दी से फोकस करिए फिर से, कैमरामैन।
सो अब ये तो हो गया कंफर्म करने के लिए, किसी से पूछना है क्या आप सुबह से दौड़ रहे हो? हैव यू बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग? क्या बोलेंगे? अच्छा सर क्या आप 10 साल से मैरिड हो? क्या आप 10 साल से मैरिड हो? बोलिए। हैव यू बीन, क्या भाई सब मिटा दिया मैंने? तो मिट गया। ओके, हैव यू बीन मैरिड? क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी है मैरी की, थर्ड फॉर्म मैरिड, वो एक्शन के लिए नहीं है, वो कंडीशन। मैंने कहा हाँ यस आई हैव बीन मैरिड फॉर 10 years, इस तरह से। लेकिन अगर इसमें हमें पूछा कब से काम कर रहे हैं, तो हम लेके आएंगे हाउ लॉन्ग को। किसको? हाउ लॉन्ग। बाकी ऊपर वाले उतार दो, हैव यू बीन। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन। मैं यहाँ यू के एग्जाम्पल ले रहा हूं, लेकिन यहाँ पे आप किसी का भी एग्जाम्पल ही शी का ले सकते हैं, फिर यहाँ पे हैज आ जाएगा। सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन। उसके बाद इनमें जो मैंने अभी लिखवाए थे ना बहुत सारी चीजें, उसमें से कुछ भी लगा दो और सवाल खत्म। यहाँ पे सिंस फॉर नहीं आएगा, क्योंकि ये सवाल है। सवाल में तो पूछा जा रहा है कि ये काम कब से कर रहे हो। तो पूछ लो जल्दी से। एक लड़की है जो कंपनी में काम कर रही है, तो आपने पूछा कि आप कब से जॉब कर रही हो? कैसे पूछा? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग? ठीक है, डूइंग द जॉब। अच्छा दिस लगाना, ठीक है। ये कह रहे हैं दिस लगाएंगे हम, तो दिस जॉब, ये जॉब कब से कर रही है? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस जॉब? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस जॉब? एक लड़का है जो बिजनेस कर रहा है। मैंने बोला भाई आप ये बताओ आप बिजनेस कब से कर रहे हो? चलो मैं आपसे नहीं पूछता, किसी और के बारे में आपसे पूछता हूं कि रवि कब से बिजनेस कर रहा है? हाउ लॉन्ग हैज रवि बीन डूइंग हिज बिजनेस या डूइंग द बिजनेस? इज इट क्लियर और नॉट? इस तरह से हम पूछेंगे। अब कुछ लोग सवाल करते हैं सर हम सिंस से भी तो सवाल बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। सिंस से जब बनाएंगे तो हम बोलेंगे सिंस व्हेन। क्या बोलेंगे? ये बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं है, हम बहुत ज्यादा ऐसे सवाल नहीं करते। सिंस व्हेन यानी कि कब से। ये सिंस व्हेन तभी पूछा जाता है जनरली, सिंस व्हेन का यूज तभी करा जाता है जब हम ये जानना चाहे कि आपकी स्टार्टिंग पॉइंट कब थी, यानी इस काम की आपने शुरुआत कब करी, तब हम बोलेंगे सिंस व्हेन। क्या बोलेंगे? तो बोलिए सिंस व्हेन हैव यू बीन। ओके सर कब से पढ़ा रहे हो आप? सिंस व्हेन हैव यू बीन टीचिंग। बहुत अच्छे। सिंस व्हेन हैव यू बीन टीचिंग। कम ऑन करिए, राइट डाउन करिए। पूछ लीजिए सर राहुल कब से खेल रहा है? अब आप सवाल हाउ लॉन्ग में पूछिए, आंसर देने का मन है उसका अगर सिंस में तो दे देगा, और फॉर में देना है तो उसकी मर्जी है। लेकिन कुछ लोग आपको ये समझाएंगे कि अगर हिंदी में आपको ये बोलना है कितनी देर से, क्या बोलना है? कितनी देर से, तो बोलो हाउ लॉन्ग। क्या बोलिए बच्चों? कितनी देर से। और जब बोले कब से, क्या बोले? तो कब से तो सिंस लगाइए। तो ये भी ठीक है वैसे, पर मैं दोनों केस में ही हाउ लॉन्ग लगा सकता हूं। अगर मुझे बोलना है कि ये काम कब से कर रहे हो तो मैं हाउ लॉन्ग से ही सवाल पूछ सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामने वाला समझ गया, अब उसकी मर्जी है वो सिंस में देना चाहे आंसर या फॉर में। मैंने पूछा आपसे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, तो आपकी मर्जी है, आपका कंसेंट है, आप ये बोल दीजिए सर आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। सिंस जनवरी क्या आप ये बोल दी सर आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। आपकी अपनी हेडेक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए सो आगे बढ़ते हैं बच्चों हम इस टॉपिक को लेके। अब इसमें हम एक चेंज करेंगे। अगर आपको ये जबरदस्त तरीके से आ गया है तो आप फटाफट से एक सेंटेंस बना के स्टेज पे मुझे दिखाओगे, मतलब स्टेज पे नहीं, ऐसे जहां बैठे हो वहीं। मैं आपसे पूछूंगा, आप बारी बारी से जवाब देते जाइएगा, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं।